दोस्तों, फिलिस्तीन के नागरिकों पर इजराइल अभी तक जुल्म ढा रहा था, लेकिन हमास के हमले के बाद इजराइल जो अब कर रहा है उसकी तुलना सिर्फ और सिर्फ एक क्रूर शासक से ही की जा सकती है। गाजा में मची तबाही अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब भयावह हमले को अंजाम दे दिया गया है। और बेशक ये जो हमला हुआ है, इस हमले से पूरी दुनिया इस वक्त चौंक गई है। गाजा के एक अस्पताल पर रॉकेट मिसाइल से हमला किया गया, जिस हमले में मौत का आंकड़ा 800 के पार जा पहुंचा है। इजराइल इस हमले से इनकार कर रहा है, मगर फिलिस्तीन जो प्राधिकरण है फिलिस्तीन का, उसके राष्ट्रपति ने इसे नरसंहार बताया है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेशक इस हमले को लेकर जो भी चर्चा हो रही हो दोस्तों, खासकर इजराइल का विरोध हो रहा हो, लेकिन अगर इस हमले का जिम्मेदार वाकई में इजराइल बन जाता है तो क्या इसका विरोध हमारे देश की सरकार करेगी? जो मीडिया इजराइल को बेगुनाह बताने में जुटा हुआ है, क्या इस घटना ने उसकी पोल खोल दी है? दोस्तों बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट दागा गया। इस भयानक हमले में अभी तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया को इस हमले ने चौंका दिया है, शॉक्ड है सब, लेकिन शायद सिवाय हमारी सरकार और हमारे देश की मीडिया के। क्या ये सब हिंसा का समर्थन करते हैं? अगर बात की जाए दोस्तों इस हमले की, तो वैसे तो इजराइल का ये कहना है कि उसने ये हमला नहीं किया है, मगर चरमपंथी संगठन कहलाने वाले हमास ने इस हमले का जिम्मेदार इजराइल को बताया है। फर्ज कीजिए अगर इस हमले का जिम्मेदार इजराइल पाया जाता है, तो क्या हमारे देश की मीडिया कथित तौर पर इजराइल द्वारा किए गए इस हमले की निंदा करेगी? हमारी सरकार ने पहले ही इजराइल का साथ दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाकर खड़े हो गए इजराइल के साथ। उसके बाद हमारी मीडिया तुरंत इजराइल पहुंच गई। इजराइल छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, लेकिन उसकी इस हरकत का कोई विरोध नहीं है। दोस्तों, अगर इस हमले की बात की जाए तो गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने यह दावा किया है कि एक अस्पताल पर इजराइल के इस हवाई हमले में करीब 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी इंटरनेशनल एडिटर है जेरेमी बोवेन। इनका कहना है कि फोन पर इन्हें इजरायली सेना के प्रवक्ता कार्यालय ने यह बताया है कि अस्पताल बेहद संवेदनशील इमारत होती है और वो आईडीएफ का कोई निशाना नहीं है। यानी वो कह रहा है इजराइल कि हमने हमला नहीं किया। आईडीएफ विस्फोट के सोर्स की जांच कर रहा है, ये भी उसका कहना है। वहीं आईडीएफ ट्विटर पर एक बयान में उसने कहा कि उनका मानना है कि अल अहली अस्पताल पर ये जो हमला हुआ है, ये फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स द्वारा दागे गए रॉकेट का नतीजा है। गाजा में हमास के मीडिया कार्यालय ने इस हमले को युद्ध अपराध बताया है। वहीं एक बयान में यह भी कहा है कि अस्पताल में सैकड़ों लोगों की संख्या में बीमार, घायल और गाजा पर इजरायली हमले के बाद जो लोग बेघर हुए थे, वो सबके सब उस अस्पताल में मौजूद थे, जो कि विस्थापित हुए थे। क्योंकि थोड़े समय पहले खबर आई थी दोस्तों कि इजराइल ने गाजा में रहने वाले कई लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया है, वहां से उस जगह को छोड़ने का ऐलान किया है और कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम दे दिया गया था कि इतने समय में आप अपना जो घर है वो छोड़ दीजिए, वरना उसके अंजाम जो है आपको भुगतने पड़ेंगे। और तब से लेकर अब तक गाजा पर एक के बाद एक हमला कर रहा है इजराइल। इस हमले की पुष्टि हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स आनी बाकी है, जिसमें इजराइल के द्वारा किए गए इस हमले की पुष्टि होनी बाकी है दोस्तों, कि इजराइल ने यह हमला किया है या फिर नहीं। लेकिन बीबीसी हो गया या एमएसएनबीसी हो गया दोस्तों, ये वो चैनल्स हैं, ये वो मीडिया संस्थान हैं बड़े बड़े, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है, जो इस बात की पूरी पुख्ता संभावना जता रहे हैं कि इजराइल ने ही यह हमला किया है। तो सवाल देखिए सीधा सा हमारे देश की मीडिया से, हमारे देश के उन तथाकथित समर्थकों से जो कि इजराइल का झंडा हाथ में लेकर उसकी आरती उतार रहे थे, उनसे सवाल है सीधा सा, और हमारे देश की सरकार से भी, कि क्या वो इस हमले के खिलाफ है या फिर नहीं है। यह हमला चाहे किसी ने भी किया हो, बेशक यह हमला किसी ने भी किया हो, यह हमला अगर जांच होती है आगे, तो अगर हमास या हिजबुल्लाह संगठन में से अगर यह हमला किसी ने किया है दोस्तों, तो इसके खिलाफ भी क्या हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की सरकार खड़ी है? और अगर इजराइल ने यह हमला किया है, तो क्या हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की सरकार इसके खिलाफ खड़ी है? ये स्टैंड हमें क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम बहुत पहले कह चुके हैं कि हम हिंसा के खिलाफ है,
किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन भारत नहीं करता है। भारत की सरकार ये कई बार कह चुकी है। लेकिन जिस तरह से इजराइल के समर्थन में जाकर, इजराइल के सपोर्ट में जाकर जो लोग खड़े हुए थे, ये उनके लिए झटका है और ये उनके चेहरे पर से नकाब उतार चुका है दोस्तों। जो नकाब लगाकर वो घूम रहे हैं ना कि हम निर्दोषों के खिलाफ है, जो निर्दोष मारे जा रहे हैं इस युद्ध में, हम उसके खिलाफ है। आप इजराइल में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गाजा में जिस तरह से लगातार इजराइल हमले कर रहा है और वहां के लोग जो है वो मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मलबे में दबकर अपनी जान गंवा चुके हैं, क्या उसकी रिपोर्टिंग हमारे देश के तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को करना सही नहीं लगता? क्या वो सच्चाई दिखानी सही नहीं होती? अगर आप वाकई में निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए गए हैं, तो जाइए गाजा में और पता लगाइए कि वहां हमले में कितने लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा क्या है मौत का। क्या यह हमारे देश के मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो पूरा हमला हुआ है, अभी तक इस पर सब मौन क्यों है? अभी तक इस पर मौन क्यों है सब? सबसे बड़ी बात यहां ये देखिए आप कि जो भी इस हमले को सुन रहा है या इस हमले की खबर सुन रहा है दोस्तों, वो चौंक जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब जो भी देश अभी तक इजराइल का समर्थन करते आ रहे थे, खासकर अमेरिका, उसको इस पूरे हमले के बाद विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई देश ऐसे हैं जहां पर अमेरिका के खिलाफ विरोध हुआ है, और ऐसा विरोध कि अमेरिका की एम्बेसीज जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया है, जैसा दावा किया जा रहा है। कई ऐसे वीडियोस के जरिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की एम्बेसी को आग के हवाले कर दिया गया और वहां जा जाकर लोग जो है अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब अमेरिका के खिलाफ इतनी बड़ी जंग खड़ी हो गई है और इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं, रवाना हो चुके हैं, जो बाइडेन पहुंच भी चुके होंगे। जब तक आप तक ये खबर पहुंची होगी दोस्तों, जो बाइडेन इजराइल में होंगे, लेकिन जॉर्डन जाने वाले थे, वो वहां का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। और इस हमले के ऊपर उन्होंने संवेदना जताई है जो बाइडेन ने, और इसके ऊपर उन्होंने क्रोध भी जताया है। मगर अभी तक ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की मीडिया इस पूरे हमले को रिपोर्ट करने में थोड़ी सी नाकाम जो है साबित हो रही है। हालांकि रिपोर्ट कई दफा किया गया है, लेकिन वहां ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्टिंग है, गाजा में कितने लोग मारे गए हैं, इससे जुड़ी कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे देश की मीडिया के द्वारा सामने नहीं आई है। देखते हैं कि इस पूरे हमले के बाद इन लोगों की आंखें खुलती है या फिर नहीं, या वही पुराना वाला चेहरा जो है इनका नजर आएगा दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।